Class, this time I'm taking your topic that is movement in plants. Last time we had read about the reflex section, reflex arc and its pathway, and this time we will cover up movements in plants. So it is a very interesting topic. I hope you all will like it. So let's move on the contents. So यहाँ पे जो आपको कंटेंट्स में दिया है, आपको दिया है मूवमेंट्स इन प्लांट्स. सो आपको बताया है प्लांट्स जो हैं वो सेम टाइप्स की अलग अलग टाइप दैट प्लांट्स डू नॉट शो द टाइप ऑफ मूवमेंट दैट एनिमल्स एक्सिबिट. यहाँ पे आपको बताया है प्लांट्स वैसी मूवमेंट शो नहीं करते जैसे एनिमल्स शो करते हैं. प्लांट्स एक ही जगह में एंकर्ड रहते हैं और स्टेशनरी रहते हैं, मूव नहीं करते हैं और अपना काम वहीं पर परफॉर्म करते हैं, पर फिर भी वो कुछ मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं. उन मूवमेंट्स के बारे में और इन मूवमेंट्स को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है. सो यहाँ पे दो कैटेगरी हैं, एक आपकी होती है ग्रोथ मूवमेंट और एक होती है टर्गर मूवमेंट. सो जो ग्रोथ मूवमेंट है वो क्रिएट की जाती हैं बाय अनइक्वल ग्रोथ इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सेम प्लांट. जब आपके प्लांट सेम प्लांट में अलग अलग जगह में अलग अलग वे से ग्रोथ होती है तो उसको आप बोलते हो ग्रोथ मूवमेंट. उसी में से पहली मूवमेंट जो है वो है न्यूटेशन मूवमेंट. सो न्यूटेशन मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे. सो ये आपको न्यूटेशन मूवमेंट दी हुई है. न्यूटेशन मूवमेंट जो है वो थोड़ी फास्टर रेट पे होती है अल्टरनेटिवली ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड. सो लेफ़्ट और राइट साइड में उसकी फास्टर रेट से होती है मूवमेंट, जिसकी वजह से वो जिग जैग वे में मूव करती है. इस मूवमेंट को आप बोलते हो न्यूटेशन. और यहाँ पे आपको पता है जो फ्लावर्स ग्रो करते हैं वीट और बार्ली के, तो वो भी इसी तरह से मूव करते हैं. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटेशनल मूवमेंट. सो फर्दर मूव करेंगे. नेक्स्ट मूवमेंट जो आपको बताइए वो बताइए सर्कम न्यूटेशन मूवमेंट. सो सर्कम न्यूटेशन मूवमेंट जो है ये उन प्लांट्स के लिए है जिनकी स्टेम कैसी होती है, वीक. यहाँ पे आपको पता है वीक स्टेम क्या, और वीक स्टेम वाले जिनको क्लाइंबर्स बोलते हो या ट्राइनर्स बोलते हो, वो क्या करते हैं, कॉयल कर देते हैं. कॉयल का मतलब क्या है, राउंड वे में वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और मूवमेंट शो करते हैं. इसको बोलते हैं सर्कम न्यूटेशन. सर्कम न्यूटेशन में मैक्सिमम टाइम प्लांट्स स्पायरल मूवमेंट शो करते हैं. ये सब का सब अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होता है जो प्लांट्स की स्टेम में होता है. नेक्स्ट मूव करेंगे हम हाइपोनेस्टी पे. हाइपोनेस्टी है जब प्लांट्स में यंग लीव्स, बड्स और फ्लोरल पार्ट्स कर्व्ड वे में मूव करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में. जो और इस मूवमेंट्स का जो कैटेगरी है उसको आप हाइपोनेस्टी में लेते हो. इसमें ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हायर लेवल ग्रोथ होती है प्लांट्स की और लोअर सरफेस में, और जिसकी वजह से जो इनके जो बड्स होते हैं वो एनक्लोज रहते हैं. और उसके साथ साथ आप फर्दर अगर आप इसमें और देखो तो हाइपोनेस्टी जो है इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ग्रोथ होती है यंग लीव्स की, बर्ड्स की, फ्लावर पार्ट्स की, जिसकी वजह से वो कर्विंग अपवर्ड, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में वो कर्व वे में ग्रो करते हैं. और ये मूवमेंट्स जिस कैटेगरी में आते हैं उसको बोलते हो हाइपोनेस्टी. और इसका रीज़न क्या है, हायर लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द ऑर्गन. तो जो ऑर्गन की लोअर सरफेस होती है उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो कॉइलिंग करता है. ये मैक्सिमम एग्जांपल जो आपको दिए हैं वो फर्न लीव्स की दी हुई हैं. फिर हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट की. ये ऑटोनॉमिक ग्रोथ मूवमेंट जो है वो लीव्स में होता है. जब लीव्स मैच्योर होते हैं और वो अपने साइज़ को ग्रो करते हैं, उनके फ्लावर बड्स ओपन होते हैं, तो उसमें एक रैपिड ग्रोथ होती है अपर सरफेस में, जिसकी वजह से जो लीव्स होते हैं वो खुद को अनफोल्ड कर देते हैं और उसके साथ साथ फ्लावर्स को भी ओपन करते हैं. तो ये मूवमेंट जो है वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है. ऑटोनॉमिक मूवमेंट में आपको थोड़ा सा ये भी डिफाइन कर दूंगा. आपके नोट्स में बेसिकली क्या दिया हुआ है, नोट्स में आपकी ऑटोनॉमिक मूवमेंट वो दी हुई है जब इंटरनल स्टिमुलस में प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं. ये एक सेल्फ कंट्रोल मूवमेंट होती है. सो इसमें जिग जैग मूवमेंट होती है प्लांट्स की, जो मनी प्लांट्स की एग्जांपल दी है. इसको भी मैं आगे डिस्कस करूँगा. सो फर्दर अब मूव करेंगे नेक्स्ट. तो आपको पता है मूवमेंट्स इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं. एक होती है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और एक होती है इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. तो यही आपके बेसिक सिलेबस में है, इसी को आपने प्रॉपर वे में डिस्कस करना है. मूव करेंगे मूवमेंट्स इन प्लांट्स पे. तो मूवमेंट्स आपको प्लांट्स दो टाइप्स की शो करते हैं. एक आपको जो मूवमेंट शो करते हैं वो शो करते हैं डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, और एक होती है इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ. एक डिपेंडेंट और एक आगे इंडिपेंडेंट. सो टॉपिक मूवमेंट्स जो हम बात करेंगे वो ग्रोथ पे डिपेंड करती है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत बार टॉपिक मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है. सो जो प्लांट्स जब एक एक्सटर्नल स्टिमुलस में, जिस डायरेक्शन में उसका स्टिमुलस होता है उस डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है, उसको आप बोलते हो ट्रॉपिज्म. सो ट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है और वो डायरेक्शनल मूवमेंट ग्रोथ की वजह से क्रिएट होती है.
अब आपको बताया है जो ट्रॉपिक मूवमेंट होगी वो ईदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस होगी या अवे होगी स्टिमुलस के। सो अगर शूट प्लांट की स्टेम लाइट की तरफ बेंड करती है, जो रूट्स होती हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में शो करती हैं, तो इसीलिए रूट्स शूट्स को हमें बोला जाता है कि शूट्स कौन सी ट्रॉपिज्म शो करती है पॉजिटिव और रूट्स कौन सी शो करती है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सो हम फर्दर मूव करेंगे। अब जो है अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्लांट मूवमेंट जो ट्रॉपिज्म जो हम पढ़ रहे थे, तो आपको बताया है जो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है प्लांट्स की एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ, इसको आप बोलते हो ट्रॉपिज्म। और जब प्लांट स्टिमुलस की तरफ जाता है उसको आप बोलते हो पॉजिटिव स्टिमुलस, और जो अगेंस्ट द स्टिमुलस जाता है उसको आप बोलते हो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। उसी में फर्स्ट हम ले रहे हैं जो है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है प्लांट्स की, जो लाइट के स्टिमुलस की तरफ प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, और इसको आप बोलते हो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और ये स्टेम और शूट में इनकी बात होती है। तो जब प्लांट पार्ट लाइट से अलग डायरेक्शन में मूव करता है उसको आप बोलते हो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, जैसे रूट्स। और जब प्लांट पार्ट लाइट की तरफ मूवमेंट करता है तो उसको आप बोलते हो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, जैसे कि स्टेम। तो हमेशा स्टेम जो होती है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है, और जो रूट्स होती हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। तो इसी तरह से फोटोट्रॉपिज्म जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अगर प्लांट की ग्रोथ लाइट की तरफ हो उसको आप बोलते हो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और अगर लाइट के अगेंस्ट हो उसको आप बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो स्टेम जो होती है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है, और जो स्टेम होती है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक हो रहा है, उसके आगे हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास।